एक छोटे से गांव में, जहां समय का चलन धीरे धीरे बदल रहा था, एक गरीब परिवार रहता था। इस परिवार में एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम गीता था। गीता बहुत ही सरल और मस्तिष्क शक्ति से भरपूर थी। वह हमेशा सपनों की दुनिया में खोई रहती थी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित रहती थी। एक दिन गांव में एक मेला आया। यह मेला गांव के लोगों के लिए एक बड़ा उत्सव था। गीता को मेले में जाने का बहुत मन था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। मेरे पास तो पैसा नहीं है। मैं मेला घूमने कैसे जाऊंगी? मैं आज पापा को बोलूंगी कुछ पैसा देने के लिए। पापा अगर पैसा देंगे तो मैं घूमने जाऊंगी। उसने अपने माता पिता से कहा, पापा मुझे कुछ पैसे चाहिए, क्या करोगी? हमारे गांव में मेला आया है, मैं मेला देखने जाऊंगी। मेरे पास पैसा नहीं है। ठीक है पापा, मैं मेला देखने नहीं जाऊंगी। आप कहीं से लाकर गीता को पैसा दो। परिवार की गरिमा के बावजूद गीता के पिताजी ने उसे कुछ पैसे दे दिए। गीता बहुत खुश थी और मेले की ओर बढ़ गई। मेले में गीता ने एक जादूगर के दर्शन किए। वह जादूगर अपने कलाओं के जादू में लोगों को मोहित कर रहा था। गीता के अंदर भी एक सपना था, वह भी जादू करना चाहती थी। उसने जादूगर से मिलने का सोचा और उसके पास गई। आप बहुत अच्छे जादू दिखाते हो। जादूगर ने गीता को एक जादुई झाड़ू दी और कहा, यह झाड़ू हर सपने को सच कर सकती है, बस तुम्हें विश्वास होना चाहिए। गीता घर वापस आई और उसने वह जादुई झाड़ू संभाली। वह रोज उसके साथ समय बिताने लगी, सोचते सोचते कि उसे कैसे अपने सपनों को पूरा करना है। एक दिन गांव में एक बड़ा समस्या उत्पन्न हुई। गांव के पानी की आपूर्ति कट गई थी और सभी लोग पानी की कमी के साथ जूझ रहे थे। गीता को देखकर यह आवेश और भी बढ़ गया। वह ने विचार किया कि क्यों ना वह अपनी जादुई झाड़ू का प्रयोग करे। गीता ने झाड़ू को लेकर गांव के किनारे के तट पर जाकर ध्यान लगाया। उसने झाड़ू से पानी की आपूर्ति की मांग की और देखो, मानो झाड़ू ने जादू कर दिया। पानी की धारा बढ़ गई और लोगों को पानी की समस्या से छुटकारा मिल गया। शुक्रिया गीता,
तुम्हारी वजह हमारी गांव में पानी आया। जादुई झाड़ू, आज तुम्हारी वजह से गांव में सब कुछ सही हो गया है। इसके बाद गीता की जादुई झाड़ू का नाम रानी रख दिया।